ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को कैसे अभ्यास एवं वैराग्य अवलंबन करते हुए नियंत्रित किया जाए और उसके लिए कितने समय लगता है, वो भगवद गीता के 6वां अध्याय अनुसरण करते हुए हम लोग चर्चा किया है कि अगर इस जन्म में नहीं होता है तो अगले जन्म में अवश्य होगा। ये भगवान का आश्वासन बनी है। तो कैसे होता है वो भी भगवान समझा रहे हैं। जो कहते हैं कि उनका जैसे कर्म हुआ है, प्राप्त पुण्य कृतान लोकान उषिता शाश्वती समाह, अनेक वर्षों तक वहाँ पर अपने अपने कर्म अनुसार उच्च मार्ग में गमन करते हुए वहाँ पर सुख भोग करते हैं। उसके पश्चात पुनः इस धरती में आते हैं। सूची नाम से मताम गे ही जो गो भ्रष्ट बह जाए थे। जो अच्छा परिवार में जन्म ग्रहण करते हैं ताकि वहाँ से उनको अनुकूल परिवेश मिले, ईश्वर को आराधना करने के लिए अनुकूल परिवेश मिले। अथवा जोगीगान का कुल्य भी का विवाह होता है, वहाँ से और भी सुविधा होता है। जो भी हो, यहाँ पर मिलकर उनका पूर्व जो जीवन का संस्कार वो रह जाता है। याद रहता है कि गए जन्म में उन लोग प्रयास किया था लेकिन आखिर में हो नहीं सका। इस कारण इस जन्म में और भी लगन से और भी उद्यम से और भी परिश्रम से वह अपना लक्ष्य पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एवं कहते हैं कि भगवद गीता के 6वां अध्याय के 44वां श्लोक में पूर्वाभ्यास है ना, जो उनका जो पूर्व जीवन का जो अभ्यास है, पूर्वाभ्यास न तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वहाँ पर उनका जो पूर्व जीवन का जो स्मृति हो रह जाता है, उनका जो अभ्यास उन्होंने किया था वो भी वो भूल नहीं जाता है। एवं तब क्या करते हैं, ये अवश्य होकर भी उनको साधन भजन करना पड़ता है। डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, हिज पास्ट लाइफ फोर्सेस हिम टू रिज्यूम हिज साधन भजन। कई बार हो नहीं सका, इस बार वहाँ से शुरुआत करते हैं। एवं आखिर में क्या होता है, 645 में कहते हैं, प्रजतना जतवान अस्तु योगी संशुद्ध किल विषयी अनेक जन्म संशुद्धो ततो जाति पराम गतिम। ऐसी जो प्रयत्न करने वाले जो जतन करके कई जीवन में तो हुआ नहीं, तो जतन लेते हुए वो
फिर प्रयास करते हैं एवं जो प्रयास करते हैं इस बार उनका प्रयास सफल हो जाता है। यही बात है, भगवान आश्वासन दे रहे हैं, एक जन्म में नहीं हुआ लेकिन आखिर में होगा ही। कैसे होगा? क्योंकि वो पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो भूल नहीं जाता है। वही संस्कार अनुसार जहाँ तक वो ख़त्म किया वहाँ से फिर चालू कर देते हैं। एवं इसके लिए उनका जो गंभीर वैराग्य था, उनका जो ज्ञान था, सब कुछ रह जाता है, ताकि वो बचपन में ही सब कुछ छोड़ के भगवान को आराधना करने के लिए तैयार रह जाता है। तो आखिर में ईश्वर प्राप्त करेगा ही। तो ये जो उनका जो दौरान ये भगवान अभी गारंटी देते हैं कि वो स्वाभाविक रूप से उसको मन भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। एवं उनका जो ऐसी साधन भजन करते हुए उनका जो कल्मश है, पाप राशि है, वो दग्ध हो जाता है। पाप राशि क्या है? पाप राशि है मन में नाना प्रकार का छिपा हुआ कामना वासना। जब भगवान को आराधना करते हैं वैराग्य के साथ, अभ्यास मानना चाहिए, अभ्यास के साथ वैराग्य होना चाहिए, अर्थात भगवान को चिंतन होना चाहिए। जब भगवान को आराधना करते हैं तब वहाँ पर विषय के प्रति और आसक्ति होना विधेय नहीं है। बराबर के लिए विषय के प्रति विरक्ति हो जाना चाहिए एवं ईश्वर के प्रति अनुरक्ति होना चाहिए। ऐसी होने से क्या होगा? मन में जो छिपा हुआ कामना वासना सब दग्ध हो जाएगा। एवं दग्ध होने से वो जो बताया ये अल्टीमेट गोल जो है, आखिर जो उनका लक्ष्य है प्राप्त हो जाता है। जैसे कि कहा गया है कि आखिर लक्ष्य प्राप्त करने का मतलब है ये और उसको कुछ चाह नहीं रहता है। उनका चाह सब कुछ मिल जाता है बराबर के लिए। हमें दुनिया में जो कुछ मिलता है, मिलने के बाद हमें तृप्ति नहीं होता है, और भी ज़्यादा कुछ मिलने का हमारा इच्छा होता है, लालसा होता है। लेकिन भगवान को पाने से हमारा मन बराबर के लिए शांत एकदम सबीर हो जाता है कि इससे अधिक और कुछ प्राप्ति हो ही नहीं सकता। यही बात हम उसको भगवद गीता के 6 अध्याय के 22वां श्लोक में लिखा हुआ है कि जैसे ही अवस्था प्राप्त होने से उनसे और कुछ उनको पाने का बाकी नहीं रह जाता है। एवं वो अवस्था में क्या मिलता है उनको? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम ततः जस्मिन् स्थितो न दुःखे न गुरुना विचार्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम स अनिर्विण्ण चेतसा। जो अभी ये अवस्था प्राप्त होने से उस आनंद के बराबर कुछ नहीं रहता है, मन में एकदम तृप्ति हो जाता है। एवं वो अवस्था प्राप्त होने से भारी दुख भी उनका स्पर्श नहीं कर पाएगा। वो सुख दुख का अतीत हो जाता है, गुणातीत होके स्वयं ईश्वर के हाथ में यंत्र मात्र होकर कर्म करें। तो ईश्वर के हाथ में यंत्र मात्र जब ही होगा जब वो बराबर के लिए उसका छुट्टी मिल जाएगा। तो ये जो अनेक जन्म संसिद्धि अभी मानना पड़ेगा कि ये एक जन्म का काम नहीं है, बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए ये मुक्ति का साधन करना चाहिए। अभी ये जो
हमारा आखिर जो दौरान है ये तभी हो पाएगा जब हमारे भीतर छिपा हुआ कामना वासना का निशेष उपाय से मन को संयुक्ति होगा भगवान के साथ। तो ये आसान चीज़ नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हमें बराबर ये भरोसा होना चाहिए, ये जो संकल्प होना चाहिए कि भगवत कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो कामना वासना भगवान का स्वयं का रचना है उसको अतिक्रम करना इतना आसान चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रयास करे, वो प्रार्थना करे, तब भगवान ही उनको एक सी अवसर कर देते हैं ताकि वो अनायास भगवान का नाम लेते हुए ईश्वर प्राप्त कर सकें। तो अभी ईश्वर प्राप्त करने के लिए उनको निरंतर भगवान के प्रति अनुरक्ति होना चाहिए। ये वो एक जन्म में नहीं हुआ तो परवर्ती जन्म में, फिर और परवर्ती जन्म में होगा। तो अनेक जन्म मतलब कि एक से बहु, एक से अधिक है। एक जन्म में जब नहीं हुआ, उनका और अवसर मिला, फिर परलोक में जाके आनंद अनुष्ठान करे, फिर वापस आ जाए, वापस आके फिर उसको रिज्यूम करे साधन। इस बार उनको भगवान कृपा करके उसको पावन या उद्धार कर देते हैं और उनको कुछ बचता नहीं। वो भरपूर होकर भगवान की सीमाना में, भगवान की चरण में अर्पण कर देते हैं। अभी ये हम कई दिनों से देखा है कि हमारे मन में जो कामना वासना है उसको निर्मूल करके मन को कामनाहीन करना एक रूप असंभव की बात है। पहले हम देखा कि ये स्वयं भगवान का रचना है एवं भगवान कभी इसको ऐसी करके जो नहीं किया कि जो कोई भी आके उसको नाकोच करके चले जाए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन नॉट इम्पॉसिबल। जब ये अवस्था से हम धीरे धीरे मन को संयत करते हुए जन्म जन्मांतर के साधन अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे, तब जरूर भगवत लाभ होकर हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। हमें धैर्य रखना चाहिए एवं ये याद रखना चाहिए कि हम अगर चाहें तो भगवत कृपा से इस जन्म में ही हम ईश्वर लाभ कर सकते थे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, काली कीर्तन होगी शाम को आरती के उपरांत। एवं आज पतंजलि आज वो काली कीर्तन की लिपि सबको दिया जाएगा। आज मधुवार है, शनिवार है। ठाकुर के निर्देश अनुसार आज माँ का भजन होना चाहिए। तो आज के जो भजन होगा उसमें आपका सक्रिय योगदान के लिए सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।